जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोग का ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो है प्रश्न जो आज 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं इस सेशन में, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि क्लास 12 का हम ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन को हम सेलेक्ट किए हैं। और साथियों, और क्लास 12 के अलावा जितने भी अभ्यर्थी आप लोग जो जनरल कमीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को जहाँ जहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आता है, जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वहाँ से आपको इस क्लास 12 से भी एग्ज़ाम में आप लोग का क्वेश्चन ज्योग्राफी का आता है। तो इसलिए साथियों, आप लोग भी इस क्वेश्चन को, इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख सकते हैं। चलते हैं साथियों, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, दिया है यहाँ पर कि मानव भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो कार्ल रिटर, रैटजेल, हम्बोल्ट या ब्रुन्स। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर रैटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में है यात्रियों का विवरण, बी में है प्राचीन मानचित्र, सी में है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, डी में है प्राचीन महाकाव्य। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, नवनिश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ग्रिफिथ, टेलर, ब्लास, रैटजेल, हम्बोल्ट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीपीय कौन सा है। तो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एशिया। एशिया महादेश के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है। ऑप्शन ए में है काम के बेहतर अवसर, प्रतिकूल जलवायु, शांति और अस्थिरता, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 5 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है। जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मापन किसने विकसित किया, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापन किसने विकसित किया। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए में अमर्त्य सेन, बी में है महबूब उल हक, सी में है AK सेन, डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महबूब उल हक। महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया था। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। खेती, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अमेजन बेसिन में क्या कहते हैं। झूमिंग, लदांग, मिल्पा, रोका। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मिल्पा। मिल्पा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो अमेजन बेसिन, यूरेशिया के स्टेप्स,
कांगो बेसिन इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यूरेशिया के स्टेप्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, बुनाई, खेती, व्यापार, आखेट। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, पनामा नहर, सुएज नहर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, प्रादेशिक व्यापार, स्थानीय व्यापार। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा, जिन अभ्यर्थी को यदि क्लास का यदि PDF लेना हो तो आप लोग लेट न करें, आप लोग जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत है ना, क्लास 12th का प्लेलिस्ट का आपका लिंक दे दिया गया है। तो साथियों आप लोग लेट न करें, यदि जिन अभ्यर्थी को यदि इस क्लास का जितने भी क्लास 12th का PDF है वो आपको किस पर मिल जाएगा, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। बी में दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, आवास। सी में दिया है कृषि, उपयोग, परिवहन, व्यापार। डी में है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 14 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो यहाँ पर साथ ही देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, तो 15 का देखिएगा, तो 15 का ऑप्शन ए में है मात्रात्मक क्रांति, बी में है स्थानिक संगठन, सी में है क्षेत्रीय विभेदन, डी में है अन्वेषण और वर्णन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 15 का ए हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व का अर्थ क्या है, प्रति वर्ग किमी में मनुष्यों की संख्या, कुल जनसंख्या, जन्म दर, क्षेत्रफल। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, तो प्रति वर्ग किमी में मनुष्यों की रह रहे संख्या। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश में है, तो जापान, लातविया, भारत, चीन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लातविया। फिर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, गंगा का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण, बैंकिंग। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 कि ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार के क्रियाकलाप प्रमुख होते हैं, तो यहाँ पर द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, विनिर्माण, मछली पकड़ना, विश्वविद्यालय शिक्षण, फल तोड़ना। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है,
अटलांटिक हिंद महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं पनामा नहर। फिर यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय जनसंख्या का 90% से अधिक निवास करता है? ऑप्शन ए है यूरोप, बी में है एशिया, सी में है उत्तरी अमेरिका, डी में है अफ्रीका। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? तो पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या गुने 100। बी में दिया है पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या गुने 1000। सी में दिया है महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 100। फिर डी में दिया है पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या गुने 1000। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा, महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। माफ कीजिएगा। फिर यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर किमी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आपका सही जवाब 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 81, 1901, 51। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 1872 में। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रवास का एक मुख्य कारण है? विवाह, शिक्षा, काम, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी विवाह, शिक्षा, काम। फिर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। यहाँ पर साथियों देखिएगा तो 30 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर, खाद्यान्न उत्पादन से। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? चावल, मक्का, गेहूं, कपास। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपका सही जवाब इस दो ही ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? झारखंड हो जाएगा, जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 34 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, NH-44 को सबसे रेलमार्ग लंबा है, राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा है, रेल मार्ग नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग NH सबसे
बड़ा कौन है भारत में? तो NH44। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर मुंबई, कांडला, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? कोयला, चूना पत्थर, तांबा, अभ्रक। आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर के बीच? तो 34 किलोमीटर के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका भारत में एक ऐसा नगर है जो नदी के किनारे स्थित नहीं है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भोपाल, राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में झूमिंग कृषि को पामोलू कहा जाता है? तो ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर देना है। तो आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन दिया है असम, मणिपुर, नागालैंड, केरल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है? मुंबई है, डिगबोई, अंकलेश्वर, नाहरकटिया। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिगबोई। क्या होगा? डिगबोई। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या है? तो भारत में भू उपयोग वर्गीकरण का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? लगभग 30%, लगभग 46%, लगभग 50%, लगभग 60%। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 46%। फिर यहाँ पर देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृत्रिम नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। फिर यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास। ये जो है सतत पोषणीय विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जल संभर प्रबंधन, ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संचयन, मृदा संरक्षण। फिर नेक्स्ट को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका क्या है? वनीकरण, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, सूरत। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 49 का क्या हो जाएगा कि बौद्धिक संपदा किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%, 65.46%, 82.14%, 70.0%। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता, तो
तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो दिया है जनसंख्या का घनत्व का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए यानी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात, और बी में दिया है प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल मतलब हट कर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ऐसा है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र देखा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 10% भाग पर। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है। तो यहाँ पर 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काम के बेहतर अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो क्या है, तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दो समय के दो अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए है थॉमस एवं नोएस्टीन के द्वारा। थॉमस एवं नोएस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 57 नंबर क्वेश्चन को दिया गया है, तो थॉमस माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस गति से बढ़ती है। तो यहाँ पर गणितीय, ज्यामितीय, अस्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ज्यामितीय चल रहा है। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 57 का आंसर बी होगा ज्यामितीय। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 है ना। तो ठीक उसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59। विश्व की जनसंख्या 6 अरब से 7 अरब होने में कितने वर्ष लगे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना लग जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 वर्ष। क्या है, 12 वर्ष। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है प्रतिकर्ष का उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा जन्म माइनस मृत्यु होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि आप्रवास का क्या तात्पर्य है। किसी स्थान से बाहर जाना, नए स्थान पर आकर बसना, जन्म दर का बढ़ाना, मृत्यु दर का घटना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, आप्रवास का तात्पर्य होता है आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर बी नए स्थान पर आकर के बसना। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखा जाए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जन्म दर उच्च रहती है पर मृत्यु दर घटती है। 64 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर देखा जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत, जो चीन को पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक आर्थिक कारक है।
भू आकृति, जलवायु, खनिज। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66। वर्तमान में विश्व का औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1.2%। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो किस व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है तो वो आपका क्या होगा? आवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाली अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 है कि ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.0%। 1.0%। अगला क्वेश्चन आपका है 71। 71 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन बसा हुआ है? सहारा मरुस्थल, अमेजन, गंगा का मैदान और साइबेरिया। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर अधोगित जन्म दर CBR को प्रति कितने व्यक्तियों पर मापा जाता है? 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 72 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है प्रवास का वह कारण जो लोगों को निवास स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 73 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महामारी और राजनीतिक उपद्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस अवस्था में जनसंख्या स्थिर या मंद गति से बढ़ती है और जनसंख्या शिक्षित हो जाती है? तो यहाँ पर 74 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतिम तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर देखिएगा ये किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए का है, जो जॉर्ज बी क्रेसी का कथन ये है। फिर यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस दीवान की देन है? तो यहाँ पर देखिएगा मानव विकास सूचकांक, तो यहाँ पर 76 का आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक का है। फिर यहाँ पर देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन को कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मापन किस स्कोर के बीच किया जाता है? तो यहाँ पर 77 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 0 से 1 के बीच किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक स्तंभ नहीं है? जो मानव विकास का एक स्तंभ नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जनसंख्या नहीं है। फिर यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सार्थक जीवन का अर्थ क्या है? केवल दीर्घ जीवन, केवल जिसका कोई उद्देश्य हो, बहुत अधिक धन होना, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन जिसका कोई उद्देश्य न हो। फिर जिसका कोई उद्देश्य हो, न हो नहीं सॉरी, जिसका जीवन जिसका कोई उद्देश्य हो। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मानव विकास के संदर्भ में समता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुँच होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो 81 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की श्रेणी में आता है? भारत, नॉर्वे, नाइजीरिया, पाकिस्तान। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के
मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूनेस्को, यूएनडीपी, WHO, यूनिसेफ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएनडीपी के द्वारा। फिर यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ क्या होगा? तो आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गुणात्मक परिवर्तन और जो सदैव सकारात्मक हो। फिर यहाँ पर देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन को। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर है, मानव विकास के किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आंसर देना है। क्या है? आय उपागम। क्या है? आय उपागम। अगला क्या है? अगला ऑप्शन को देखिएगा, आय उपागम के बाद तो बी में क्या दे रखा है? वो कल्याण उपागम, सी में है आधारभूत आवश्यक उपागम, क्षमता उपागम। आपका सही जवाब 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधारभूत आवश्यकता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है, क्षमता उपागम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य संकेतक क्या है? इंडिकेटर्स। यहाँ पर देखिएगा तो 86 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। 87 का सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी अवसर मिले। फिर यहाँ पर देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पर उच्च मानव विकास वाले देशों का स्कोर कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, राइट आंसर 0.800 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 89। तो यहाँ पर 89 क्या है? मानव विकास के कल्याण उपागम में किस पर जोर दिया जाता है? तो यहाँ पर 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व में मानव विकास की रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी? तो 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 1990 में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 91 नंबर क्वेश्चन कि भूटान विश्व का अकेला देश है जिसने किसे प्रगति का आधारिक माप घोषित किया है? तो यहाँ पर 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय प्रशंसता। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संसाधनों तक पहुंच को मापने के लिए किस आधार पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न मानव विकास वाले देशों में स्कोर कितना होता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.549 से नीचे। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक का वह स्तंभ जो लोगों की क्षमता को बढ़ाने पर बल देता है। तो 94 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादकता। क्या हो जाएगा? उत्पादकता। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। यहाँ पर 95 दिया है, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? तो सशक्तिकरण का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1998 में दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, श्रीलंका है जो भारत से बेहतर परिस्थिति में है, स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो 99 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक कौन सा है?
तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एवं इस सेशन की आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 100वां क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकल्पों को चुनने की क्षमता और सामर्थ्य। राइट आंसर। तो आपका साथियों ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? तो आप लोग का यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिल से सपोर्ट आप लोग कीजिएगा। यदि आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास 12 का यदि कोई भी सेशन यदि होता है तो आपको आपके मोबाइलों तक ये नोटिफिकेशन मिल जा सकते हैं। तो आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग का ये नोटिफिकेशन जब कोई भी क्लास का अपलोड होता है तो वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।